राम के द्वारा शंभु का वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति। पुलस जी बोले, राजन, पूर्व काल में स्वयं भगवान ने जब रघुवंश में अवतार लिया तब वहाँ के वे श्री राम नाम से विख्यात हुए। तब उन्होंने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य किया। इसके बाद जब वे वन से लौटकर पृथ्वी के राज सिंहासन पर स्थित हुए, उस समय उनके दरबार में अगस्त आदि बहुत से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त जी की आज्ञा से द्वारपाल ने तुरंत जाकर महाराज को ऋषियों के आगमन की सूचना दी। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों को द्वार पर आया जान श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा, तुम शीघ्र इन्हें भीतर ले आओ। श्री राम की आज्ञा से द्वारपाल ने उन मुनियों को सुख पूर्वक महल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया देख रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन सबको आसनों पर बिठाया। तदंतर पुरोहित वशिष्ठ जी ने पाद अर्घ और आचमनी निवेदन करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा, तब वे वेद वक्ता महर्षि अगस्त को आगे करके इस प्रकार बोले, हे महाभाव, आपके प्रताप सर्वत्र कुशल है। हे रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रु दल का संहार करके लौटे हुए आपको हम लोग कुशल देख रहे हैं। कुलघाती पापी एवं दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था, वह उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। हे रघु सिंह, आपने जैसा कर्म किया वैसा कर्म करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। हे राजेंद्र, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए हैं। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रखने वाले रावण का वध करके हमारे आंसू पोंछे और हम सब लोगों को अभयदान दिया है। हे कुकुत्स, आपका पराक्रमी कोई था नहीं। आपकी विजय से वृद्धि हो रही है, यह बड़े आनंद की बात है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ संभाषण कर लिया। अब हम लोग अपने आप आश्रम को जाएंगे। हे रघुनंदन, आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी आइएगा। पुलस जी कहते हैं, भीष्म, ऐसा करके वे मुनि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने सोचा, अहो, मुनि अगस्त ने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम में भी आना, तब अवश्य मुझे महर्षि अगस्त के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उन्हें सुनना चाहिए, अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बताएं तो उसे भी करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी पुनः प्रजा पालन में लग गए। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा, बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुम इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुख में पड़ा देख रहा हूँ। निश्चय यह महाराज श्री रामचंद्र का ही दोष है जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई। रघुनंदन, अब मैं भी स्त्री सहित प्राण त्याग दूंगा। फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या का तीनों पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण की दुख और शोक से भरी सारी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं? कैसे इस बालक को जीवन दान दूं? इतने में देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। हुए वशिष्ठ के सामने खड़े हो अन्य ऋषियों के समीप महाराज श्री राम जी से बोले, हे रघुनंदन, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई उसका कारण बताता हूँ, सुनिए। पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों की प्रधानता थी। कोई ब्राह्मण पुरुष तपस्वी होता था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरंजीव होते थे। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है। दोनों ही तत्पर में प्रवृत्त होते हैं। द्वापर में वैश्यों से भी तपस्या का प्रचार हो जाता है। यह तीनों युगों की धर्म की विशेषता है। इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। केवल कलयुग में शूद्र जाति को भी तपस्या का अधिकार होगा। राजन, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक छोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा। उसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राज्य का यह
में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है उसके पाप का चतुर्थांश राजा के हिस्से में आता है। अतः कुरुक्षेत्र आप अपने राज्य में घूमिए और जहाँ कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा करने से आपके धर्म बल और आयुध की वृद्धि होगी, साथ ही यह बालक भी जी उठेगा। नारद जी के इस कथन पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत हर्ष से भरकर लक्ष्मण से बोले, सौम्य जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रखवा दो। जिस प्रकार भी उस निरपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके वह उपाय करना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छानुसार चलने वाला वह सर्वभूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज आपका आज्ञाकारी यह दास सेवा में उपस्थित है। पुष्पक की सुंदरता उक्ति सुनकर महाराज ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम करके विमान पर आरूढ़ हो धनुष बाथा और चमकता हुआ खड़ग लेकर तथा लक्ष्मण और भरत को नगर का भार सौंप दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडकारण्य के पास पहुंचने पर एक पर्वत के दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। रघुनाथ जी ने देखा उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचा मुंह किए लटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले, तापस मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और कौतूहलवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ और मैं यह जानना चाहता हूँ तुम किस लिए तपस्या करते हो। ठीक ठीक बताओ, तुम ब्राह्मण या द्विज क्षत्रिय, तीसरे वर्ण में उत्पन्न वैश्य या शूद्र। तपस्या सत्य स्वरूप और नित्य है, उसका उद्देश्य है सर्व आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति। तप सात्विक राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है, अतः परोपकार के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होता है। क्षत्रिय योतिचित तेज के प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता और तथा दूसरों का नाश करने के लिए अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती वो आसुर यानी तामस कही गई है। तुम्हारा भाव आसुर जान पड़ता है तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी के उपयुक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में बोला, हे निक्षेत्र आपका स्वागत है। रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ। मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आप मेरे लिए पिता के तुल्य, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होता है। महाराज आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन आप धन्य जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हूँ। पृथ्वीराज मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। कुकुत से मेरा नाम शंभुक है। इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि श्री रघुनाथ जी म्यान में चमाती हुई तलवार निकाली और उसका उज्ज्वल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उस शूद्र के मारे जाने पर इंद्र, अग्नि आदि देवता साधु साधु कर बारम्बार श्री राम जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री रामचंद्र जी के ऊपर वायु देवता छोड़े हुए दिव्य पुरुषों की सुगंध भरी वृष्टि होने लगी। जिस क्षण यह शूद्र मारा गया ठीक उसी समय वह बालक जी उठा। आज की कथा यहीं पर समाप्त होता है।